नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो इंडिया के जितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है, मतलब केमिकल बिजनेस करने वाला कंपनीज है, उनमें से टॉप 7 नंबर रैंकिंग में इसका नाम आ जाता है। तो देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो भी आज एक छोटा कंपनी है, तो वो फ्यूचर में एक ब्लू चिप जैसे कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि उसका पोटेंशियल कितना है उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो एक बार जाकर ज्वाइन होकर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी कंटिन्यू करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वो कौन सा स्टॉक है, वो कौन सा कंपनी है जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट एक ऑब्वियसली एक मेरे पसंदीदा कंपनी भी है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स है, जैसे आरती आरती इंडस्ट्रीज है, पीटीआई इंडस्ट्रीज है, और भी बहुत सारे हैं। तो यूपीएल भी है। तो ये भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज से साथ जुड़े हुए हैं, मगर केमिकल के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आप पीटीलाइट इंडस्ट्रीज एक अधिसाब कंपनी है। साथ ही साथ आप एसआरएफ देखेंगे, वो भी एक मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आरती इंडस्ट्री ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। यूपीएल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो दीपक नाइट्रेट ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और अलग अलग सेक्टर के साथ कंपनी बिजनेस करते हैं, मतलब इसका केमिकल्स अलग अलग सेक्टर्स को वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के बारे में लगता है, वो है कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का बिजनेस। तो देखिए, पहले आपको देखिए, मार्केट में जब आप एंटर करते हैं, मतलब मार्केट में स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो चीज़ सबसे पहले देखना है, जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब वो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उस बिजनेस का एक्चुअली मॉडल्स क्या है, मतलब वो बिजनेस किस बेसिस से कर रहा है, किस सेक्टर में कर रहा है, साथ ही साथ इसका कस्टमर कौन है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना रैंकिंग में है, और कितना कस्टमर को खुद के साथ जोड़ पाए हैं। तो ये हर पैरामीटर आपको चेक करना होता है। देखिए, जो लोग इस डेटा को चेकआउट करते हैं, जो लोग इस तरीके से डेटा को फॉलो करके निवेश करते हैं, वो कभी भी लॉस नहीं करते। हाँ, लॉस करते हैं मगर छोटा मोटा। जो लोग ना देखकर ना सुनकर सिर्फ यही देखते हैं कि कंपनी का प्राइसिंग सस्ते में है, कंपनी का दूसरों ने नाम बताया, चलो इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दो, ऐसे सोचकर निवेश करते हैं, वो लोग फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। तो चलो मैं सबसे पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूंगा। तो मैं एक रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। इस कंपनी का रिपोर्ट आप गूगल में सर्च कर भी देख सकते हैं। इस तरीके से रिपोर्ट आपको हमेशा देखना चाहिए। अगर आपको सर्च करना नहीं आते तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको इसके ऊपर बना दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ऑब्वियसली मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटली जो मैन्युफैक्चरिंग कीज है, जो प्रोडक्ट है, कंपनी की फैक्ट्स, मतलब की फैक्ट्स उसी को बताया जाता है। एक्चुअली कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, एक्चुअली कंपनी का की पॉइंट्स कौन सा है। देखिए, कंपनी का टोटल 30 प्लस प्रोडक्ट्स है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में बेचते हैं, वो ऑब्वियसली केमिकल प्रोडक्ट है, और वो 30 प्लस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। दूसरी बात, कंपनी के जो कस्टमर्स है वो 1000 प्लस कस्टमर है। आप कहेंगे सिर्फ 1000 सिर्फ कस्टमर, देखिए क्या कस्टमर मतलब कंपनी का जिस जिस मतलब कंपनी को माल बेचते हैं उसी को यहाँ पे कस्टमर बोलते हैं। तो अभी आपको दिखाऊंगा इसका कस्टमर कौन कौन है। तो मैन्युफैक्चरिंग टोटल जो फैक्ट्रीज है वो 6 फैक्ट्रीज है ऑल ओवर इंडिया में, और 45 कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस कर रहा है, और ओवरऑल 56 एप्लीकेशन कंपनी के हाथ में है। तो टोटल जो 6 मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ज़्यादा से ज़्यादातर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक गुजरात में, यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे भी गुजरात में, साथ ही साथ आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, और महाराष्ट्र में भी है। तो महाराष्ट्र में 2, और गुजरात में देखा जाए तो अराउंड अराउंड 3, चलो हाँ 3 गुजरात में है, महाराष्ट्र में 2 है, तेलंगाना में 1 है। तो अराउंड 6 टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो ये था कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देखना है कंपनी का कस्टमर कौन है, और कस्टमर को कौन सा माल बेचता है, चलो वो भी आपको दिखा देते। देखिए, कंपनी का जो क्लाइंट्स है जिसको कंपनी माल बेचते हैं, कंपनी ओपन मार्केट में माल नहीं बेचते, क्लाइंट्स को माल बेचते हैं। और इसका जो क्लाइंट्स है वो देखा जाए तो इंडिया के बेस्ट
से बेस्ट कंपनीज है। जैसे आप देखेंगे तो रिलायंस, क्योंकि देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज रिलायंस के साथ भी जुड़े हैं, क्योंकि रिलायंस का टेक्सटाइल बिजनेस है, तो टेक्सटाइल में भी केमिकल लगते हैं, तो इसलिए रिलायंस इसका कस्टमर है। साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिकल का जरूरत होती ही है, तो ये भी एक कस्टमर है। आप देख सकते हैं बायर, आप देखिए क्रॉप साइंस, तो ये भी एक कस्टमर है, बहुत बड़ा कंपनी है। आप देख सकते हैं DASF, तो सारे के सारे कंपनी जो यहाँ पे दिया गया है, तो सारे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है, और एक स्टैंडर्ड लेवल में उसका रैंकिंग है, और उस वो ही इसका कस्टमर है। यूपीएल आप सभी जानते हैं, ये भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज है, एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज है। डॉक्टर रेड्डीज, और साथ ही साथ अरविंद, मतलब अरविंद ड्रग्स, तो साथ ही साथ लुपिन्स, यहाँ पे देखिए गुड गुड टायर्स, मतलब एक टायर्स बनाने वाला कंपनी है। यहाँ पे देखते हैं हेनकिल, मतलब ये भी एक अच्छा खासा कंपनी है। जाइडस कैडिला हेल्थ केयर, मतलब ये भी एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। बायोकॉन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। साथ ही साथ आदित्य बिरला, सान, मतलब सान फार्मा, आप देखिए इक्का लैब, ये देख कितने सारे, मतलब दिग्गज दिग्गज कंपनी है, वो इसका कस्टमर है। यही सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। तीसरी बात, जुबलियन फूड, ये भी देखिए, ये भी इसका कस्टमर है। और देखिए बड़े कस्टमर कौन कौन है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पीआई इंडस्ट्रीज, देखिए पीआई इंडस्ट्रीज एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी इसका कस्टमर है। अतुल इंडस्ट्रीज, ये भी एक कस्टमर केमिकल से है। तो साथ ही साथ आप देखें आरती इंडस्ट्रीज, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज है, वो भी इसका कस्टमर है। इंडियन ऑयल, ये भी देखिए इसका कस्टमर है। CABB, तो ये भी इसका कस्टमर है। तो कस्टमर का लिस्ट आप देखेंगे, सिर्फ कंपनी इतना मतलब मार्केट को कैप्चर करके रखा, और इतना कस्टमर बेस जो बना के रखा, आज एक दो कस्टमर यहाँ से निकल भी जाए तो कंपनी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए मैं कोई भी कंपनी के ऊपर बहुत बार, आप कहेंगे सर दीपक नाइट्रेट के ऊपर तो आप बहुत बार वीडियो बना चुके हैं, तो देखिए मैं उस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना होता है। क्योंकि मोटिवेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेड अप तब हो जाता है जब स्टॉक में 20-30% तक गिरावट हो जाता है, तो उसको लगता है कि चलो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा, मैं माल बेच दूंगा। तो माल बेचने से पहले ये चीज तो देखिए, आज मार्केट गिर रहा है उसका मतलब क्या है वो तो आपको पता है, कि हाँ, कि ये नहीं कि कंपनी में बर्बादी हो गया, कंपनी खराब हो गया, तब स्टॉक में गिरावट हो रहा है, कंपनी में कुछ खराब न्यूज आ गया, कंपनी का बिजनेस खराब है, तब गिर रहा है, तब अब निकल जाना। मगर ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट गिर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में प्रेशर है, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेशर है, तब हर कंपनी गिर रहा है, तब आपको एक मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी सस्ते में मिलने के लिए। क्योंकि मेन ही वॉरेन बफेट जी, उन्होंने यहाँ पे खुद बताया है, राकेश झुंझुनवाला जी उन्होंने खुद बताया है, विजय केडिया जी उन्होंने खुद बताया है, तब मार्केट में एंटर होना, तब मार्केट में ज्यादा शेयर खरीदना, जब लोग डर के मारे भाग रहे हैं। तो डर के मारे भाग रहे हैं मतलब लोग माल बेच के भाग रहा है, और अच्छी कंपनी है और उसमें माल बेच रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना। जब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तब उस कंपनी के ऊपर डर जाना। तो कंपनी के अभी फंडामेंटली फाइनेंशियल डिटेल्स आपको बात करूं, तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, 23,800 करोड़ है। मैं जब इस कंपनी से, जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, अराउंड अराउंड 18,000 17,000 करोड़ का आसपास था, तो तब से मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। तो कंपनी अभी देखिए 23,800 करोड़ बन चुके हैं। कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कितना शानदार लेवल में है, जबरदस्त तगड़ा लेवल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और तीसरी बात क्या है जानते हैं, इस कंपनी को सबसे ज्यादा मैं पसंद इसीलिए करता हूँ, कंपनी के एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत बहुत कम है। ओनली 300 करोड़ का कर्जा और 1000 करोड़ का कंपनी के इनकम, 600 करोड़ का हाथ में कैश, और साथ ही साथ कंपनी का बाकी पैरामीटर भी बहुत शानदार है। कंपनी का क्वार्टर बेसिस, अब प्रॉफिट बेसिस आप देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट देखिए हर साल में ग्रोथ होता चला जा रहा है। यही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। मैं इसीलिए आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देखिए जो कंपनी का सेल्स तो तगड़ा हो ही रहा है, हर साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, कंपनी उसका जो इंटरेस्ट है उसको भी कंट्रोल में रखा हुआ है, साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा हुआ है, उसके बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। इस टाइप कंपनी के ऊपर आप अगर निवेश नहीं करेंगे तो आप कहाँ पे निवेश करेंगे। कंपनी का रिटर्न का रेशियो देखिए, रिटर्न का रेशियो अराउंड अराउंड 50% से भी ऊपर रिटर्न दिया। हाँ, आप कहेंगे सर एक साल में तो कुछ रिटर्न नहीं मिला, बिल्कुल आपके बात सही है। आप एक साल को मत देखिए, आप इन्वेस्टर है तो एक साल को छोड़ ही दीजिए, आप 3 साल 5 साल 10 साल तक देखिए, तभी आपको एक अंदाजा मिल जाएगा एक्चुअली कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। तो मुझे तो कंपनी बहुत शानदार लगता है, क्योंकि कंपनी में ऐसे रिटर्न नहीं दिया, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी तगड़ा है, तभी कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया।
कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा, एफएसजीएस भी माल उठा के रखा है, पब्लिक भी माल उठा के रखा है और प्रोमोटर भी अच्छा खासा माल उठा के रखा है। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज के दीपक नाइटर के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसका कस्टमर जो है वो इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी है, इंडिया के टॉप टॉप 5 रैंकिंग में आ जाता है। इस तरीके से कंपनी है जिसका हमेशा रॉ मटेरियल्स इस कंपनी से खरीदना होगा ही, क्योंकि इसका कस्टमर है। तो आप सोचिए इस कंपनी को कितना पॉजिटिविटी होगा। अभी चले जाते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। चार्ट पैटर्न में देखिए कंपनी बहुत दिनों तक साइड बेसिस में था, उसके बाद रॉकेट में देखने को मिला 2014-15 में। उसके बाद कंपनी स्प्लिट बोनस लेके आए थे, उसके बाद देखिए कंपनी जो रफ्तार पकड़ा वो देखने का लायक है। अराउंड अराउंड 50 रुपीज में चलने वाला कंपनी कंपनी पहुंच गया था 3000 तक, मतलब रिटर्न के तो बारिश हो गया था। तो इस रिटर्न के चक्कर में लोग निवेश कर देते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल्स नहीं चेक करते हैं। आज कंपनी देखिए करीबन करीबन 1700-1800 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो 3000 से 1800 मतलब कंपनी तो अराउंड अराउंड 1200 पॉइंट्स का डाउन है। फिर भी मैं कहूंगा इस तरीके से मौके को आप मत गवाइए, इस तरीके से मौके को फायदा के हिसाब से उठाइए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।